घर पे 5 किलो का ताला लगवा दिया बजरी माफिया के घर पे, भाग गया दीवार सीबीआई वाला ईडी वाला पकड़ेगा जूते मार के ले जाते। ये स्थिति राजस्थान के अंदर। आप जो भागने वाले वो भाग गए, अब कोई नहीं भागेगा अपने यहाँ से। जो गए जाने वाले कमजोर थे, चेतन थे, निकल पड़े। अब तो आए भी लोग उधर से, उसकी तैयारी भी आप कर लो। आने वाला समय आपका इतना ही मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, निश्चित रूप से अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। और हम अगर ऐसा ही बढ़ते और आरपीसी पुनर्गठन के मामले में अगर हमारी जीत हो जाती है तो राजस्थान के नौजवानों की बहुत बड़ी जीत होगी, देश के अंदर मैसेज जाएगा। और आने वाले 3.5 साल आपकी पार्टी मजबूती से राजस्थान के अंदर दौड़ेगी। हम कांग्रेस के नेताओं की तरफ बयानवीर नहीं, जो खाली बयान देके और सोशल मीडिया पर भाषण देते हैं। खड़गे जी को लाए थे, 2,500 की भीड़ नहीं कर पाए, कुर्सियां लगा के मीटिंग करी इन्होंने 2,500-3 हजार की। बाड़मेर गए, सारे एक साथ हो गए, बोले रेला करेंगे। हम भी कहाँ से रेला करोगे, 4,000 लोग नहीं है। ऐसे नहीं होता रेला, मन से होता। और नारे भी मन से लगाते हैं लड़के, कह दो मुंह इधर फेर लेके लगाओ नारा, इधर हो जाते हैं, नहीं लगाते हैं बिना मन। नारे भी हनुमान बेनीवाल के इसलिए लगाते हैं कि अभी तक मैंने सत्ता का आनंद नहीं लिया। अगर मैं भी सत्ता में रह जाता 2-4-6 महीने, जैसे हमारे एसआई भर्ती की शुरुआत करो, मंत्री जी बीच में छोड़ के निकल गए थे, नहीं लग रहे नारे। जो बीच में चला गया उसको कोई नहीं मानता। जो आंदोलन की शुरुआत करके अंत तक जीत दिलाता है उसी को विजेता माना जाता है। जो रेस छोड़ के भाग जाता है वो विजेता नहीं होता। उसको लोग कहते तो बीच में निकल गए थे। बीच में निकलने वाले तो बहुत से नेता राजस्थान में, देखो मैं सबके साथ काम किया, वो निकल के भाग जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, धोखा देने में उनको मारता हासिल है। ऐसे लोगों के चक्कर में हमें नहीं पड़ा। हम नए नेता राजस्थान में तैयार करेंगे, सेकंड पीढ़ी के। ये मंच पे बैठे और मंचों पे मिलेंगे और जाएंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, खुद पंचायत चुनाव से तैयार होंगे। और जो अब पिक्चर 28 की बनेगी वो इस राजस्थान की तकदीर लिखेगी आने वाले समय के अंदर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार जो ये जन आंदोलन आपने खड़ा किया, ऐसा ही भर्ती, आरपीसी पुनर्गठन, पेपर लीक की तमाम भर्तियों के जो पेपर लीक के तमाम मुद्दे थे, जो भर्तियां संदिग्ध थी, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की बात हो, उसकी सीबीआई जांच की मांग भी हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। देर हो सकती है लेकिन जीत निश्चित है। थोड़ी आप हिम्मत रखो। गर्मी से बरसात में आ गए और बरसात भी खूब हो रही जाती है। जब तक 1 तारीख आएगी तो बरसात आती रहेगी। तो हमने सारे मौसम जो भी थे उनको मात दी। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हमने सर्दी को मात दे दी। नागौर के कलेक्ट्रेट पर 43 दिन में बैठा, तब सर्दी को मात दी। वसुंधरा को उस समय झुकाया जब पहले दिन से उनकी सरकार की शुरुआत थी। तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी के धरने में तो गोलियां चलेगी, ये होगा। मैंने कहा चलेगी तो चल जाएगी, एक दिन चली नहीं, वो तो कभी न कभी गोलियां नहीं चली, आके सरेंडर होगी सरकार। सरकार को सरेंडर होना ही पड़ेगा और सरकार हमेशा मेरे सामने ही सरेंडर होती है। आप उठा के देख लो। बाकी तो लोग जाते हैं सब ये कर देंगे और जाके वापिस पिछले दरवाजे वापिस वही जाके बैठे। फाइलर साहब मानेसर गए, वापिस जाकर कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया। अब कह रहे मुख्यमंत्री के दावेदार। कौन दावेदार? 7-8 दूल्हे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। बीजेपी में 25 लोग तैयार हैं जो मुंह धोके घूम रहे थे, उनका पता नहीं लगा भजन लाल गुप्ता। तो भाइयों ऐसे ही चलेगा, हिम्मत रखो, ताकत हमें ईश्वर देगा। देखिए जब मौसम खराब हुआ, मौसम भी भगवान ठीक करता, हमें इंद्र भगवान